वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का यादा, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायरा कार में जारी दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द के हालिया दौरे का भी जिक्र। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी इजरायली जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। रूस के नायब वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों अफसरान का बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। पाकिस्तान और रूस का सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कर्नल जनरल फोमैन ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ की। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी की मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद नई कानून साजी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। आला अदलिया के जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 23 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में जुम्मे के रोज़ पेश किया जाएगा। ये बिल हुकूमत की तरफ से पेश किया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी निजी कार्रवाई के दिन ये बिल पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुम्मे तक तौसी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। तमाम अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। आवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत ने इनक़लाब बर्पा कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबे शुरू किए हैं। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। इंसानी तरक्की मुश्तरका इक़दामात में ही पिन्हा है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म बोले, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए गाज़ा में क़त्ल व गारत रोकना होगा। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज उठा। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। वक्ती तौर पे आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं ये कल आपके गले में होंगे। इस चीज को याद रखें। बानी PTI ने किसी से कोई मुआहदा नहीं किया। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई और 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा बानी PTI चाहे तो नवाज शरीफ की तरह बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक और डील की तरदीद कर दी। चेयरमैन PTI का कहना है पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ इख्तिलाफ राय है। हामिद खान बोले 26वीं तरमीम आइन और रद्दिया पर हमला है। आइनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अली मोहम्मद खान का कहना है जोर जबरदस्ती से तरमीम करना आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। अडियाला जेल में बानी PTI से उनकी बहनों की मुलाकात। जेर समात मुकदमात सियासी मामलात पर बातचीत की गई। मुलाकात करने वालों में अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम नियाजी शामिल। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से जेल सहूलियात वापस लेने के केस की समाअत हुई। जेल हुकाम समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। अदालत ने 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। फरीक़ैन को मुतालिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब FIA, वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब।
دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کی 3 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش نہ کیا گیا، سماعت 4 نومبر تک ملتوی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی پر آج فرد جرم عائد نہ ہو سکی، کیس کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی۔ بشریٰ بی بی کی رہائی معافی تلافی ہے، گنڈا پور کا غائب ہو کر نمودار ہونا نورا کشتی ہے۔ یہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام لکھا، بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں، پہلے بڑھ کے مارنا، دھمکیاں دینا، پھر غائب ہو جانا گنڈا پور کی چالیں ہیں۔ پنجاب چھوڑ کر پشاور جانا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ یہ سب مل کر اپنے کارکنوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، بشریٰ بی بی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں، انہیں چاہیے وہ چھپ کر نہیں، کھل کر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو رہا کیا گیا۔ عوام کا ٹیکس جلد سے جلوسوں کے لیے نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کی کوئی شکایت آئی تو پورا ملک بند کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی وفاقی اور پنجاب حکومت کو وارننگ، کہا جیل میں بانی تحریک انصاف کو سہولیات نہیں دی جا رہی، کبھی بانی پی ٹی آئی کی بجلی بند کر دی جاتی ہے تو کبھی کھانا نہیں دیا جاتا، حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے، ہم پرامن نہ رہیں۔ وفاقی اور پنجاب حکومت ان کے ساتھ بدترین رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بانی تحریک انصاف سے غداری کرنے والوں کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں۔ پی ٹی آئی نے پنجاب الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی سپریم کورٹ کے 30 ستمبر کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر، موقف اختیار کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان ملاقات الیکشن ٹریبونلز کی تبدیلی کی وجہ نہیں بن سکتی۔ الیکشن ٹریبونل کا جج کون ہوگا، یہ فیصلہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کے 30 ستمبر کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، درخواست میں استدعا۔ وہ وقت دور نہیں جب چین معاشی سپر پاور ہوگا۔ چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، کہا چین میں روشنی کی رفتار سے تبدیلی اور انقلاب آیا ہے۔ چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ہے، سی پیک کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ تقریر سے خطاب میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ چین کی بدولت ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ چین ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمسائیگی سے بڑھ کر ہیں۔